नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के सवाल। प्री जो अभी हुआ है हाल ही फिलहाल में 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई में ऑल शिफ्ट में जितने भी रेशो के सवाल आए हुए हैं, मैक्सिमम 27 सवाल आए हुए थे आपके पेपर में, उनको हम विथ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो चैनल को क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। और ऐसे ही ये सीरीज टॉपिक वाइज आपको मिलता रहेगा। ये प्री का सवाल का है और अभी लेटेस्ट पेपर में हुआ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या रहा है कि 4 नंबर दिए हुए हैं और उनका समानुपात में दिया हुआ है, तो y का मान बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अनुपात में लिखना हो तो जैसे देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं कहूं कि ये अपने पास नंबर है a, b और c और एक d, इसे हमें समानुपात में लिखना है। तो कहते हैं a बाई बी, पहला ऊपर और सेकंड वाला नीचे, इक्वल टू c बाई डी। ये समानुपात में लिख दिया हमने। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या होता है आपको, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीखना, मेरा सारा फोकस क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट में सोल्यूशन करके निकल जाएंगे 5 सेकंड में, वो अलग बात होती है। दूसरा तरीका क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब कि चतुर्थानुपाती भी ऐसे ही लिखते हैं कि जैसे पहले इसको हम सदा के लिखेंगे a/b, फिर समानुपात का साइन लगाएंगे c/d लिखेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनर का इनर मल्टीप्लाई और आउटर का आउटर मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका ab इक्वल टू bc। यहीं से तो ये चीज निकल के आई कि b को नीचे उतार दीजिए, a अपॉन में b हो जाएगा और d नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या यही चीज यहाँ से फिर से बन के आ गई। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट आपका। अब आ जाते हैं सवाल करते हैं। तो अब आप देखो, आप तुरंत ही सवाल निकाल पाओगे और अभी आने वाले सारे सवाल आप अपने आप से करना स्टार्ट कर दोगे वीडियो के साथ साथ देखते देखते। 39 डिवाइडेड बाई 117 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई कितना y। बस आपको काटना है। अब काटना आपको आना चाहिए। देखिए 13 नवैया 117, 13 तिया 39, 3 इकन्नम 3 और 3 तिरिक का 9। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो y की वैल्यू 17 तिरिक 51 आ जाएगा। बताओ सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया। तो विद कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है। ऐसे ही बेहतरीन जितने भी लेटेस्ट पेपर में हुए हम टॉपिक वाइज ही करने वाले हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिले। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मीन प्रोपोर्शन निकालना है 7 और 112 का। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मध्यानुपाती कैसे निकलता है, ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास कोई 2 नंबर है a और b, इनका हमें मीन निकालना है, तो कुछ मत करिए, इनको क्या कर दीजिए आप रूट में लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके और रूट से बाहर निकाल लीजिए, यही आपका मीन बन जाता है। क्लियर हुआ सभी को। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो क्या करेंगे हम, रूट में 7 इंटू 112। आप इसको बाहर कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर 7 इंटू 16 लिख सकता हूं क्या इसको, 112 को, 16 सत्ते 112। अब देखो रूट से बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ जाएगा और 16 से 4 बाहर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 7 चौक 28। कितना, हार्डली 1 सेकंड 2 सेकंड अगर आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी है, नेचुरल जानकारी आपको कॉन्सेप्ट की है, तो हार्डली 1 सेकंड के अंदर इतना आपको वहां पेपर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये अच्छा सवाल है, ये लैंग्वेज का सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आए होंगे पेपर में, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। कह रहा है ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। मान लेते हैं कि ए के पास, ध्यान से समझिए लैंग्वेज कैसे पढ़ा जाता है पेपर में और कैसे सॉल्व। ए के पास मान लेते हैं एक्स टॉपी है और बी के पास वाई टॉपी है। क्लियर है। यदि ए बी को एक टॉपी दे देता है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ए ने एक टॉपी बी को दिया तो ए के हिस्से में एक टॉपी कम आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए एक कम हो जाएगा और वाई एक बढ़ जाएगा। यही चीज कह रहा है एक टॉपी देने पर। क्लियर है सभी को। तो उनके पास बराबर टॉपी बचती है, तो इक्वेशन ये बराबर हो गया। तो यहां से क्या सॉल्व करके x माइनस वाई इक्वल टू क्या 2 आ जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 1। बताओ हाँ या ना। क्लियर हुआ सभी को। अब आते हैं सेकंड कंडीशन आपकी। देखिए यदि बी ए को एक टॉपी दे दे, अब सेकंड में कह रहा है बी ए को एक टॉपी दे दे। अगर बी एक टॉपी देगा तो आपकी बी वाले में कम हो जाएगा, बताइए हाँ या ना, और एक्स वाले में बढ़ जाएगा। क्लियर। तब ये क्या हो जाता है, ए के पास वाली टॉपी बी से दुगनी हो जाती है। तो मतलब बी से दुगनी हो जाती है, कहने का मतलब क्या है, ये 2 गुना बन जाएगा और ये एक ही रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं, मल्टीप्लाई बाई 1। तो आप ध्यान से देखें तो ये x प्लस 1 यहां से सॉल्व करिए और ये 2y माइनस का 2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ध्यान से समझिए तो ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2।
आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है आपको और बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसकी अपॉन में लाके लिख लीजिए। देखिए यहाँ से अब सबको सॉल्व करना आता होगा, इतना तो सभी को पता है, ध्यान से समझिए। ये दिया हुआ है 2 और ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आगे लिख लिया x को और y को पीछे लिख लेते हैं, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? क्लियर है सभी को? क्लियर सभी को? ये बात सभी को क्लियर होगी। ये 2y है। तो आप यहां से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को हम करने वाले हैं और समझ जाएंगे आपकी कैसे चीजें निकल के आती हैं। तो अगर हम माइनस कर दें तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखो ये कट गया, 2 में से 1 घटेगा तो y बचेगा और इधर 3 2 5 जुड़ जाएगा। y की वैल्यू देखो 5 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो यहाँ रख दीजिए x माइनस 5 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितना आ गया 7। बताइए हाँ या ना? तो हमें पूछा क्या? कुल टॉफियों की संख्या। तो कुल टॉफी आपने माना क्या था? x प्लस वाई माना था। तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12 टॉफी। ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल था जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये लैंग्वेज का सवाल है। जब आप लैंग्वेज करना आपको आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 11:15 है। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है आपका। देखिए ध्यान से, एक तरफ बॉयज हैं और एक तरफ गर्ल्स हैं, जिनका रेशियो दिया है 11:15 दिया हुआ। आप कह रहा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है? आप कहोगे सर 4 अधिक है। इस 4 की वैल्यू 200 दिया हुआ, 1 की वैल्यू 50। अब हमें निकालना किसका है? लड़कों की संख्या। बॉयज कितने हैं? 11। 11 की वैल्यू निकाल दीजिए। 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 इंटू 11। आपका आंसर आ जाएगा 550। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कंसेप्चुअल नॉलेज आपको मिल रहा होगा कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा यहाँ पे कोई पर्पज मेरा नहीं है कि आपको सोल्यूशन कराऊं और निकल जाऊं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप पहली बार भी देखें तो बात को समझ पाएं और फिर आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएं, आंसर निकाल पाएं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। वैदिक की मासिक आय और व्यय बीच का अनुपात 8:5 है। अब ध्यान से देखिए, देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर आप आंसर निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। देखिए इनकम, ये कॉन्सेप्ट है आपका। इनकम इक्वल टू क्या होता है? जितना आप एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, प्लस जितना आप सेव करते हैं। जितना आप सेव करते हैं वही चीज यहां पे लिखा जाता है। क्लियर हुआ सभी का? तो जितना आप सेव करेंगे और जितना आप खर्च करेंगे, ये आपका बन जाता है फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहां कितना कमा रहा? 8 रुपए कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है? 5। 8 यहां लिखिए, 5 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? तो आप कहोगे सर बचाने 3 रुपए बचा लेगा पूरा। क्लियर हुआ? आप क्या करिए, सुविधा के लिए आप क्या करें, इनमें 2 जीरो चिपका दीजिए हर जगह। कहने का मतलब 800 कमाएगा तो 500 खर्चा करेगा, 300 बचा लेगा। अब कह रहा आय में 20% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि करो, और व्यय में 30% की वृद्धि। तो देखो ये 20%, 8 दूनी 16, कितना रुपए बढ़ जाएगा? 160 रुपए बढ़ जाएगा। तो बनेगा कितना? 960 रुपए इक्वल टू, यहां 500 का 30%, 5 3 15, 150 रुपए बढ़ जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 650 रुपए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर अब वो 960 रुपए कमा रहा है, 650 रुपए खर्चा कर रहा है, तो बचाएगा कितना? तो 960 में 650 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 310 रुपए। एकदम बेसिक से करके बता दो। अब बताओ सेविंग कितना बढ़ गई? तो आप कहोगे सर 10 रुपए बढ़ गई। तो 10 बटे कितने पे? 300 इंटू 100। हमें तो कितना आ जाएगा? 10 बटे 3 लिखा जाता है, 3 सही 1 बटे 3% की बढ़ोतरी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक कमी दिया हुआ है, एक में वृद्धि दिया है, इंक्रीजमेंट होगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ बढ़ रहा है तो आंसर इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट में मत लगा दीजिएगा। आई बात समझ में? इंक्रीज करना। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बेसिक अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। और भी तरीके को करने के, लेकिन सबसे पहले आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले चीजों को समझिए, और जब आप समझ जाएंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा करने का, अप्रोच लगाने का, ये सारी चीजें करने का बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए अगला सवाल। एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन का क्रमशः अनुपात बहुत आसान है। रेड पेन दिया हुआ है और ग्रीन दिया हुआ है, और क्या दिया? ब्लू दिया है।
जिनका रेशो दिया 7:4:9 दिया हुआ, ठीक है। अब कुल बैग में 320 पेन थी, तो इनको जोड़ दीजिए, इनका टोटल कितना आता है, तो आपका होगा 9 7 16 4 20, 20 की वैल्यू दिया हुआ है 320, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहोगे 16 आ जाएगा एक की वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है, लाल पेन 7 की वैल्यू निकालना है, तो 7 × 16 कर दीजिए, 16 7 112। तो कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना आना चाहिए और आप सीखते जाएं और बनाते जाएं। ये बेहतरीन सवाल है। एक थैले में 2 और 3 और 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 रुपए है। अब 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों की बनी धनराशि के बीच का अंतर बताना है, तो बड़ा आसान है। अच्छा एक चीज बताइए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो गया तो आप आंसर फटाक से निकाल लेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, वैल्यू, सिक्के की वैल्यू कितनी है? सिक्के का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सिक्के का वैल्यू की एक 50 पैसे का सिक्का है और एक 25 पैसे का सिक्का है और एक 20 पैसे का, ये सिक्के की वैल्यू हो गई। अब कॉइन दिया हुआ है, कॉइन कितना है, 2:3:5। अगर इन दोनों को, अगर आपको वैल्यू पता हो सिक्के का और आपके पास कॉइन पता हो और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या टोटल अमाउंट निकल के आता है क्या? आप कहेंगे यस सर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या टोटल अमाउंट निकल के आएगा? आप कहेंगे यस सर। कंपेयर आप कर सकते हैं, क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है, जो टोटल अमाउंट का रेशियो बनता है सिक्के को संख्या और उसके वैल्यू की संख्या का मल्टीप्लाई करने पर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए अब इसको ऐसे नहीं करूंगा, ये मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये बात यहाँ पर लिख दिया मैंने कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, कंपेयर करें नहीं। अब पेपर में क्या करना है, तो पेपर में ये बहुत आसान सा सवाल था, इसलिए पेपर का अप्रोच क्या होगा कि पहले 2 रुपए के सिक्के थे, क्लियर? 2 रुपए के सिक्के, कितने सिक्के, 50-50 पैसे के सिक्के हैं और 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे में रुपए में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? अमाउंट का रेशियो डायरेक्ट निकाल लो। अब 3 में 25 पैसे का तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और 20 पैसे के 5 में 1/, क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, और ये आपका 3/4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आगे नहीं सॉल्व करूंगा। अब देखो ये रेड हेडेड डाटा है, इसका यूज ना करें, क्योंकि इसका यूज करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, ना भी करेंगे तब भी आएगा। क्यों? क्योंकि पूछा गया है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या और 20 पैसे सिक्कों की संख्या के बीच जो धनराशि बनेगी, तो देखो ये धनराशि यही तो बन रही है, 1 रुपए और 1 रुपए, इनके बीच का अंतर, जब 1-1 में अंतर ही 0 हो गया, तो अब इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके भी अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? या तो आप क्या कर लें, पहले आप इनका रेशो निकाल लें, तो 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4:3:4 आ जाएगा। टोटल कितना, 4 4 4 4 8 8 3 11, 11 की वैल्यू आप कहोगे सर दिया हुआ है 550। देखो आप ऐसा करते हो, टाइम बचाना है आपको, तो आप कहोगे 11 5 55, एक की वैल्यू 50 आ गई। अब 50 इधर मल्टीप्लाई करोगे और 50 इधर की, इन्हीं दोनों का पूछा है, तो 4 5 20, 200 यहाँ आ जाएगा और 200 यहाँ आ जाएगा, तो आप इनका अंतर निकालोगे फिर भी तो 0 आ जाएगा ना। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ तक निकालें और आप आंसर चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा ये चीजें। अगला सवाल, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है, तो ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपके पास 2 नंबर ए और बी है, अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ध्यान से समझिए, जो सेकंड नंबर है उसे 2 बार रिपीट करके लिखो और फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो, बस यही है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का कॉन्सेप्ट। तो अब आप देखो इस सवाल में सेकंड नंबर क्या है, x - y लिख लो, और इसे कितनी बार लिखना, 2 बार। फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना। अब आप सबको पता है सर कि x² - y² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो ध्यान से देखिए x - y और x - y, यहां मैं लिख के बता रहा हूं, पेपर में आपको इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट काट पीट के आप आंसर निकालिए। लेकिन यहां अभी सीख रहे हैं ना, तो आप बहुत ही बेसिक तरीके से सीखिए। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या आपका, ये कहां पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल,
यहाँ पे देखिए, अब अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब हम फोर्थ प्रपोर्शन निकालना सीख रहे थे, चतुर्थानुपाती निकालना सीख रहे थे, तो हमने क्या बताया था कि इनर को इनर में मल्टीप्लाई करना, आउटर को आउटर में। तो आप देखो इनर का इनर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। और आउटर का आउटर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 405 इंटू 125। बताओ हाँ है ना। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनको रूट में ले लीजिए। क्लियर हुआ। अब बाहर कैसे करेंगे रूट से, तो आप ध्यान से देखिए, 405 5 से मल्टीपल हो रहा है तो 5 5 8 40, 5 इकन्ना 5 81 गुणे 5 लिख सकते हैं, और इसको 25 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से एक 5 बाहर आ गया, और 25 से एक 5 बाहर आ जाएगा, और 81 से एक 9 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना बन गया आपका वाई की वैल्यू। सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, 25 9 या 225। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो लेटेस्ट पेपर में अभी देखिए कितने सिंपल सिंपल सवाल आए हुए हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फिर से वही निकालना है। तो अभी हमने कहा कॉन्सेप्ट बता चुका, तो आप डायरेक्ट लिखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो ये मिडिल टर्म बन जाएगा, और चौथा टर्म एक्स मान लोगे तो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 192 इंटू 216 डिवाइडेड बाई कितना, 144। यही तो फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा एक्स की वैल्यू। मतलब डायरेक्ट लिखना सीख गए कि अब आपको काटना आना चाहिए। 12 से काट लो, 12 बराबर में 144, 12 का 12, बर्छन 72, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 72 गुणे 4 क्या होता है, 288 होता है। यस या नो। अगला सवाल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोला हुआ है, कह रहा है ए बी प्लस 18 का अनुपाती है, तो ध्यान से समझिए। अनुपाती जब भी बोले तो ए को यहां लिखिए और बी वाले पार्ट को नीचे लिख दीजिए, और कुछ मत करिए। और यही प्रोसेस इधर भी करिए, क्योंकि कांस्टेंट बनता है, तो यही प्रोसेस यहां पर बन जाएगा। अब देखिए अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है। देखिए पहली बार बी की वैल्यू कितना दिया है, 36, और ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 108। तो ए की जगह पे 108 रखिए, और बी की जगह पे 36 रखेंगे। यहाँ 36 रिप्लेस 36 और 18 कितना हो जाएगा, 54 बन जाएगा आपका। इक्वल टू कितना, ए की वैल्यू निकालना है आपको, तो ए की वैल्यू रहने दीजिए। बी कितना दिया है सेकंड बार में, 68 और 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 8 16 का 6, और 6 7 1 8, 86 आ जाएगा। तो 54 का देखो डबल दिया हुआ है, 86 का डबल कर दीजिए, आपका आंसर है 86 का डबल क्या होगा, 172। क्लियर भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेना, इतना फास्ट तो आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो देखो बेहतरीन तरीके से ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। अगला सवाल, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के सीटों की संख्या 6 4 और 7 के अनुपात में। तो ध्यान से देखिए, बस लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट यही है, समझ जाएंगे आप। एक तरफ मैथ है, और फिर उसके बाद इंग्लिश है, और इसके बाद केमिस्ट्री है। इनमें रेशो दिया 6 4 और 7 का रेशो दिया। अब कह रहा है 20%, 40% और 60% बढ़ रहा है। मैं बार बार इस बात को समझाना चाहता हूँ, बार बार आपको इस बात को बताना भी चाहता हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए। अब ध्यान से समझिए। तो 2 जीरो चपका लीजिए। परसेंटेज में जब भी बढ़ाने की बात आए तो 2 जीरो चपका के, जिससे हम कर सकते हैं 20% यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही, 40% इधर हो रही, और 60% इधर हो रही। बस सॉल्व कर लीजिए। अब 20% बढ़ाएंगे, 600 का 20% कितना आता है, 120 रुपए। 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 रुपए। अगला देखो 400 का 40%, 4 चौक 16, 160 रुपए बढ़ जाएगा। अब पेपर में लेकिन इतना सजा के नहीं करना, डायरेक्ट करना है। तो 4 क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा, और 6 7 42, 420 रुपए यहां बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1120। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, और 72 देखिए 8 9 72, 8 से काटेंगे, 8 9 72, 8 7 56, और 8 इकन्नम 8, और 8 चौक 32। तो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सभी को। तो पेपर में इतना सारा नहीं करना है। अगर हमें पेपर का अप्रोच भी लगानी है तो बहुत आसानी से पेपर का अप्रोच भी आप लगा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। देखो पेपर का अप्रोच अगर लगाना हो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इस बात को कि 6 में 20% बढ़ाऊंगा तो 120% हो जाएगा। रेशियो ध्यान से समझिए। और 4 को 40% बढ़ाऊंगा तो ये 140% हो जाएगा रेशियो। 7 को 60% बढ़ाऊंगा तो क्या 160% हो जाएगा। बस काट लूंगा, आंसर आ जाएगा।
ये भी तरीका है आपको करने का। अब देखो परसेंट से परसेंट गायब हो जाएगा, जीरो से जीरो गायब हो जाएगा, इसको हटा दीजिए सभी में। आप ध्यान से देखिए काटिए, देखो आप इसको काटेंगे 4 से काटते हैं, 4 से सारे नंबर काट रहा है, 4 3 12 और 4 का नंबर 4 और 4 4 16। अब देखो आप किससे कट रहा है, आप ध्यान से देखें तो ये कटेगा 2 से, 2 3 6 और 2 7 14, 2 दूनी 4, तो आप देखो 3 3 का 9 और 7 का नंबर 7 और 7 दूनी 14। ये पेपर अप्रोच है, ये वे नंबर 2। लेकिन जब आप सीख रहे हैं ना तो आपको पहला तरीका आपको सीखना ही पड़ेगा, जिससे आपकी क्लैरिटी, जो आपका माइंड का थॉट आते हैं ना, वो जनरेट होना स्टार्ट होता है नए सवालों में। तो पेपर अप्रोच ये है, विद इन 1 सेकंड हार्डली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पहले आप इस तरीकों को, ये बेसिक जो तरीका है आपको ये सीखना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आप स्मार्ट अप्रोच लगाने के काबिल बन जाते हैं। आइएगा समझे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला सवाल आप देखिए, 25 और 35 के बीच का तृतीय अनुपाती। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है। सेकंड नंबर को 2 बार लिख दीजिए ऊपर और फर्स्ट नंबर से डिवाइड, सॉल्व कर लीजिए। 5 25 5 7 35, 5 का नंबर 5 5 7 35, कितना आंसर आ जाएगा 49। तो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो बहुत फास्ट आप कर पाएंगे। अगला सवाल, अभी आप देखो इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, अब हम इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। बेसिक बता चुकी हैं आपको। अब स्मार्ट अप्रोच क्या है कि 2 में 15% की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा 2 × 115%। बताओ हाँ या ना। अगला 3 में 10% की वृद्धि इंटू क्या हो जाएगा 110%। अगला 5 में 20% की वृद्धि मतलब 120%। अब बस रेशो काट पीट के निकालना है आपको, ध्यान से समझिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। परसेंट से परसेंट हट जाएगा, उसका कोई रोल नहीं है आपके सवाल में। क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए 5 से काटिए, तो ध्यान से देखिए 5 से काटेंगे तो ये 23 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ये 22 आ जाएगा। 5 से ये कट गया। अभी भी देखिए 2 से कट रहा है, 2 ही का नम 2 और ये काटेंगे तो 11 आ जाएगा। ध्यान से समझिए, और 2 से काटेंगे 60 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 23 इकन्नम 23, 11 3 33 और 60 इकन्नम 60। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तेईस इकन्नम 23 और 11 3 33 और 60 इकन्नम 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को। अगला सवाल, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। तो टोटल उसके पास पालतू पशु कितने हैं। टोटल आपको 4 3 7 9 है, टोटल 9 है। उनमें से खरगोश कितने हैं 3। तो खरगोश और पालतू का ही तो रेशो पूछ रहा, खरगोश 3 है और टोटल 9 है, तो रेशो कितना आ गया 1:3 आ गया। बताइए यस या नो। बस पढ़ना था आपको, आंसर निकालना था, इतना आसान था सवाल। अगला सवाल, ए बी और बी सी रेशो में है। बी की वैल्यू 96 है तो ए सी का मान बताइए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से समझिए। मैंने कहा था इनर का इनर आउटर का आउटर मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू ए सी बन जाएगा। अब बी की वैल्यू देखो क्या दिया, ए सी इक्वल टू क्या, बी की वैल्यू 96 × 96 दिया। अब आपको ए और सी की फैक्टर्स बना के इनका निकालना है। तो ध्यान से देखिए ए इंटू सी, क्या मैं इसको ऐसा कर लूँ 3 से इसको डिवाइड कर दूँ और इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या 32 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 6 18, 9 27 1 28। और ये आप देखो ऑप्शन में क्या मैच कर पा रहे, तो देखो बी वाला ऑप्शन आपका मैच हो गया। तो ये विद इन, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका माइंड क्लियर है, तो आप बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते थे, 2 ऑप्शन लेते हैं, 96 × 96 का मल्टीप्लाई और जो ऑप्शन में दोनों नंबर आ रहा है उनका मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए, वो करते। लेकिन ये ज्यादा आसान है आपको जब अगर आप फैक्टराइजेशन अच्छे से कर पाते हैं तो। अगला सवाल, 8 12 और 14 का समानुपाती फिर से निकालना है। तो मैंने बार बार कहा है, अभी ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो 12 × 14 डिवाइडेड बाई 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 7 14, 7 3 21। आंसर कितना आ गया 21। ऑप्शन नंबर डी। विद इन टाइम आप कर सकते हैं। अगला सवाल, फिर से बार बार ये सवाल आ रहे हैं चतुर्थानुपाती की। इसका मतलब क्या हुआ, इनर का इनर मतलब 98 × 98, इनर का इनर मल्टीप्लाई आउटर का आउटर मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई कितना 28, वाई की वैल्यू निकल आएगा। 14 से काटें 14 दूनी 28 और 14 7 98, इसको काटेंगे कितना आएगा 49 और 49 × 7 करेंगे कितना आएगा 343, क्योंकि ये आपको पता है 7 का क्यूब होता है। आसानी से निकाल पा रहे हो आप। अगला सवाल, ये बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले दिया हुआ है कि संख्याएं 4/5 और 5/6 और 9/10 में। तो चलिए संख्या निकालो आप। देखो
अब इसे फ्रैक्शन से हम नंबर में इंक्लूड करें तो क्या करना है, जो नीचे दिया हुआ ना इनका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम किसका लोगे, 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। यह एक ऐसा नंबर जो इन सबसे कटता हो, ऐसा भी आप कह सकते हैं हर नंबर में 30 का मल्टीप्लाई। कर दिया मैंने। अब सॉल्व करो, 5 छंग 30, 6 चौको 24, यहाँ से 24 आ गया, 6 पंचे 30, 5 25, यहाँ से 25 आ गया, 10 3 30, 9 3 27, यहाँ से 27 आ गया। अब पूछा क्या है, दिया पहला सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर 12 है, तो सबसे छोटी क्या है, ध्यान से देखिए, सबसे छोटी 24 है और सबसे बड़ी 27। इनका अंतर कितने का है, 3 का, और 3 की वैल्यू 12 दिया हुआ, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए जो ना तो छोटी है और ना ही बड़ी, तो कौन सा वाला, मिडिल वाला नंबर आपसे पूछा जा रहा है। 25 की वैल्यू पूछा जा रहा है, 25 गुणे 4 करें कितना आ जाएगा, 25 चौका 100। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया सभी को। अगला चलिए देखिए, एक खंभा 90-30 सेंटीमीटर लंबा है जिसमें 3 पार्ट है, केसरिया है, सफेद है और हरा है। तो ध्यान से देखिए, ग्रीन वाला पार्ट निकालना है। ग्रीन पार्ट कितना है, तो आप कहोगे लास्ट में है 8। टोटल कितना है, 8 7 15, 15 6 21। लंबाई कितनी है, 90-30। बस सॉल्व करना है इसको, आपका आंसर आता है। जैसे आप काटते हैं 7 3 7 21, 3 3 का 9, 3 इकाना 3, 7 इकाना 7, 7 चौक 28 और 7 3 21, ये 430 इंटू 8, 8 जिनम में 0, 8 3 24 का 4 कैरी 2, 8 चौक 32, 2 34। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। विद इन टाइम आप कर सकते हैं। अगला सवाल, इनमें सबसे छोटा और कम अनुपात किसका है। तो सबसे पहले बात समझिए, अगर सबसे छोटा अनुपात की बात करें, सबसे छोटा लोवेस्ट रेशो कौन सा है, तो लोवेस्ट रेशो आप देख पा रहे हैं कि 15:38 होगा। अच्छा एक चीज बताइए, रेशो कम बनता है, जिसका आंसर कम आता है। ध्यान से समझने की जरूरत है, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ इसका देखो, अगर इसको लिखोगे, रेशो को कैसे लिखते हो, डिवाइड पार्ट में ऐसा ही लिखते हो, और इसको ऐसा लिखोगे, और इसको ऐसा लिखोगे, और इसको आप लिखोगे 13/19। अच्छा की बात, नीचे जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड में आंसर छोटा देगा। अगर नीचे वाला बड़ा है तो ये वाला आंसर जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा। तो यहाँ देखो, ये तो छोटा है, ये छोटा है, तो आंसर क्या दे सकता है, बड़ा दे सकता है। तो ये तो चेक ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। इन दोनों में देखो, दोनों का बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा आंसर देगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा देगा। तो ये छोटा है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल, 8 32 और 13 का चतुर्थानुपाती। तो कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, 32 इंटू कितना, 13 डिवाइडेड बाई 8, 8 चौक 32, 13 चौको 52। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों की संख्या उस लड़कियों की स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात 7 और 17, मतलब बॉयज का रेशो और बॉयज प्लस गर्ल्स का रेशो, ये टोटल का दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, और ये बॉयज का रेशो कितना है, 7 है। तो गर्ल्स का कितना आ जाएगा, आप कहोगे गर्ल्स अकेले का आ जाएगा 10, क्योंकि घटा देंगे। अब देखो यहाँ पे दिया स्कूल में लड़कों की संख्या, 7 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1099। 1 की वैल्यू निकालो, तो 7 ही का नाम 7, तो यहां से बचेगा कितना, 3, 7 5 35, 7 7 49, 179। और गर्ल्स का निकालना, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1570। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ। अगला सवाल, वह छोटी छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जो 2 और 3 में से घटाए जाने पर तृतीय अनुपात 1 हो जाता है। अगला सवाल है, यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है। अभी मैंने बताया था तृतीय अनुपाती का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि सेकंड वाले नंबर को 2 बार लिखो और फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करो, और इसका आंसर दिया होगा 48। तो y की वैल्यू निकाल लोगे, x² से यहां से पूरा कट जाएगा, और ये 3 से काटोगे, 3 इधर मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 16 3 48, 3 3 का 9, y² की वैल्यू कितना आ गया, 9। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, उम्मीद करता हूं आप कर पाएंगे। अगला, 7 और 63 का तृतीय अनुपात बताइए।
बहुत बार करवा चुके हैं हम कॉन्सेप्ट। 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 7, 7 9 63, 567 आपका आंसर हो जाएगा। यदि 3x² और 4xy का तृतीयानुपाती 48 है। अभी मैंने बताया था तृतीयानुपाती का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सेकेंड वाले नंबर को 2 बार लिखो और फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करो, और इसका आंसर दिया होगा 48, तो y की वैल्यू निकालोगे x² से, यहाँ से पूरा कट जाएगा, और ये 3 से काटोगे, 3 इधर मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 16 3 48, 3 3 का 9, y² की वैल्यू कितना आ गया 9, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया, उम्मीद करता हूँ आप कर पाएंगे। अगला 7 और 63 का तृतीयानुपात बताइए। बहुत बार करवा चुके हैं हम कॉन्सेप्ट। 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 7, 7 9 63, 567 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है और मासिक खर्च 18,000 है, तो अविनाश की बचत कितनी होगी? सबसे पहले ये बताओ, अविनाश की बचत सही भी, क्योंकि यही तो रेशो पूछा, राधा की बचत और अविनाश की बचत का रेशो पूछा, और राधा की बचत और राधा की सेविंग निकाल लो। तो अविनाश बताओ 50,000 कमाता है, 18,000 खर्चा करता है, तो बचाएगा कितना? तो आप कहेंगे सर 32,000 बचाएगा। क्लियर, 32,000 बचा देगा। इसी प्रकार राधा कमाती है 60,000 और 24,000 खर्चा करती है, तो बचाएगी कितना? तो आप कहोगे सर 36,000 बचा देगी। दोनों का रेशो चाहिए, पहले राधा का चाहिए, तो 36,000 रेशो 32, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब यहाँ 4 से काटो, 4 9 36 और 4 8 32, 9:8। सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए, कुल मिला के जितने सवाल आपके पेपर में आए होते, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने सवालों को सीखा और करा। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा वो सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट आपको चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।